उनकी विदाई होने वाली है। वो सैफई और इटावा जाके रहेंगे, जो अपना जो काला धन से बनाया हुआ जो मकान है उसी में रहेंगे। अब ये आजमगढ़ में ये चलने वाला नहीं है। जो गढ़ा बनाए थे निरहुआ ने उसको पाट कर उस पर 4 लेन और 6 लेन बना दिया है। अब आजमगढ़ दौड़ रहा है। 53 साल के युवा राहुल गांधी आलू से सोना बनाएंगे। इतनी क्राइसिस है मार्केट में, सोना 75,000 रुपए 10 ग्राम। चुटकी में गरीबी खत्म कर देंगे। अरे वो गरीबों को ही खत्म कर देंगे, खत्म हो चुके हैं। वो तो खुद खत्म हो गए। जो राम का नहीं हुआ, अभी तक जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती थी जो पार्टियां, आज वो दर दर राम के नाम का जाप कर रही है। वो दिल्ली का उनका दादो ना पहुंचे तो वो कहाँ दिल्ली पहुंचे? जब उनका दादा ना पहुंचे ना, मुलायम सिंह ना पहुंचे ना दिल्ली, तो वो कहाँ पहुंची है? वो लखनऊ से भी ना पहुंची है। वो लखनऊ के बाहर ही सब कहीं बैठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट पे मौजूद हूं, यानी कि आजमगढ़। आजमगढ़ में जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में हैं, तो वहीं दिनेश लाल यादव भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव में यहां से जीत गए थे, लेकिन अब फाइनल मुकाबला है। फाइनल मुकाबले में क्या होगा, जनता क्या समझती है, जनता क्या सोच रही है, सीधा बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, उपचुनाव में तो निरहुआ जीत गए, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में क्या होगा? अब की बार 400 बार आजमगढ़ के युवाओं ने संकल्प लिया है। जिसने आजमगढ़ में 1.5 सालों में जो विकास करके दिखाया, सोचिए वो 5 सालों में कितना विकास करेगा। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय, आजमगढ़ को एयरपोर्ट, तमाम सुख सुविधाएं, गरीबों वंचितों शोषितों के साथ न्याय, महिला योजना, उज्ज्वला योजना, सभी तरह से आजमगढ़ की जनता संतुष्ट है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से। और हम ही नहीं, आजमगढ़ की पूरी जनता एक साथ कमल के बटन पे मुहर दबा के दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को पुनः सांसद बनाने का कार्य करें। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं अब की बार जमानत जब्त हो जाएगी निरहुआ की। अरे जमानत तो उनकी जब्त होगी, हमको बाहरी नहीं चाहिए। हमको बाहरी नहीं चाहिए। हाउ कैन यू रोक? बाहरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आजमगढ़ में कोई यादव नहीं था जो कन्नौज से लाके यहाँ पे सांसदी के लिए पटक दिया समाजवादी पार्टी ने। यहाँ नेता की कमी है। 10-10 विधायक आजमगढ़ में है समाजवादी पार्टी के, किसी को दिए होते। हमारे सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव क्या सांसदी लड़ने के लिए खराब थे क्या? रिकॉर्ड है 45 साल से आज मौजूदा विधायक है, उनको सांसदी लड़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ खाली अपना विकास देखा जाता है। हमको ये ऐसा शासन नहीं चाहिए, ऐसे सांसद भी नहीं चाहिए। सबका साथ सबका विकास जो करेगा हम उसी को चुनेंगे। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, लेकिन कह रहे फेल हो गया नारा। कुछ नहीं फेल हुआ है। अब की बार 400 पार के मिशन से जो संस्कृतियां जो दबाई गई जो इनकी सरकारों में, उसको भाजपा सरकार में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर को बनवाया और सनातन संस्कृति को जिस प्रकार से राम को काल्पनिक बताया जाता था, वो सब चीज़ों को ख़त्म करके आज मोदी जी ने वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनाया। और जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उससे कहीं न कहीं हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को लाभ पहुँच रहा है। और आजमगढ़ में जो 5 वर्षों में नहीं हो पाया, उसे 1.5 वर्ष में निरहुआ ने करके दिखाया। इसलिए आजमगढ़ के जो सदर की लोकसभा, उसमें 5 विधायक हैं। इन 5 विधायकों के घर तक की सड़क को बनवाने का काम निरहुआ ने किया है। और इसलिए इस बार आजमगढ़ में 5 साल के लिए फुल टर्म युवा खुद बीजेपी को देने के लिए तैयार है। युवा बीजेपी के साथ है, लेकिन सवाल तो यह है, राहुल गांधी भी तो युवा है। वो कह रहे हैं बदल दो सरकार, 1 लाख रुपया साल का दूंगा। कुछ नहीं बदल सकती है सरकार। सरकार किसी की नहीं बदलेगी। जो सरकार आ गया वही रहेगी। हमें वादा पूरा करने वाली सरकार चाहिए। मोदी जी ने जितना कहा उतना किया, उससे ज़्यादा किया। ठीक है, हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। आजमगढ़ के लोग अब की बार कमल खिलाएंगे। एकदम 400 पार के ऊपर जा रहे हैं। फाइनल मुकाबले में आजमगढ़ क्या करने जा रहा है? एकदम आजमगढ़ जीत रहा है। आजमगढ़ को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन कह रहे हैं साइकिल तेज दौड़ेगी। साइकिल अभी वो प्रत्याशी अभी है ही नहीं मार्केट में। उनके प्रत्याशी तो घर हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद भी गायब हो जाएंगे। जो प्रत्याशी चुनाव में नहीं दिख रहा है, जो मौजूदा समय अपने सांसदीय क्षेत्र में नहीं है, वो दोबारा कहाँ से आएगा? जीतने के बाद उनको जाना है, तो इससे अच्छा न जीते। क्यों जीतेंगे वो?
अरे तो नहीं लग रहा अब की बार तो साइकिल चला एकदम नहीं, एकदम नहीं। अरे धर्मेंद्र भैया मैदान में है, समाजवादी पार्टी चले जाएंगे, धर्मेंद्र भैया चले जाएंगे। चुनाव जाने के बाद वो तो अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी तक नहीं दिखे। चुनाव के समय सभी नेता, सभी प्रत्याशी अपने मैदान में रहते हैं, उनका पता है, कहीं पता है, कहीं दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो तो कह रहे निरहुआ जी फिल्म बनाने चले गए। अरे वो खुद ही फिल्म बन गए हैं, वो फिल्म में रहेंगे, फिल्म से बाहर नहीं आएंगे, वो फिल्म में ही रहेंगे, फिल्म में रहेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे इस आजमगढ़ में अब की बार क्या होने जा रहा है? पिछले 10 साल पहले यहाँ से स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी अपना शहर में नजर आए नहीं। और ये जो धर्मेंद्र लोग कर रहे हैं, हम तो जानते हैं धर्मेंद्र कौन है। अरे धर्मेंद्र यादव अखिलेश के भाई, इतने बड़े नेता सांसद रहे हैं। इतनी भीड़ में धर्मेंद्र यादव को पता नहीं, धर्मेंद्र यादव कहाँ थे पता नहीं। अब इलेक्शन आया है तब उनका मालूम हो रहा है कि धर्मेंद्र यादव आए थे, तो कई बार कहाँ पर आए, किसी जनता के बीच में तो आए नहीं। अरे धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं अब की बार जमानत जब्त है यहाँ से भाजपा की। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी अब की बार उनकी जमानत जब्त। 400 पार अब की बार जो है वो चले जाएंगे गोजईला दे। गोजईला दे हाँ, फिर आएंगे इस बार भाजपा आजमगढ़ से। अरे वो तो कह रहे हैं अब की बार साइकिल तेज दौड़ेगी। अरे पंचर हो चुकी है, वो जो है पंचर हो चुके पूरे भारत में, जहाँ जहाँ साइकिल उठी है सब पंचर। कह रहे हैं अखिलेश यादव अब की बार तेज दौड़ रही है, दिल्ली पहुंचेगी। वो दिल्ली का उनका दादो ना पहुंचे तो वो कहाँ दिल्ली पहुंचे। जब उनका दादा ना पहुंचे ना, मुलायम सिंह ना पहुंचे ना दिल्ली, तो वो कहाँ पहुंची है। वो लखनऊ से भी ना पहुंची है, वो लखनऊ के बाहर ही सब कहीं बैठ इधर। अच्छा एक बात तो बताओ, राहुल गांधी इतने बड़े नेता, इतना पैदल यात्रा किए, वो कह रहे हैं कि युवाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे। उनका दादा कभी 1 लाख रुपया दखल रहा ना, सब चोरी करे वाले आदमी का वो तो रहते थे बाहर। अब इलेक्शन आ गया तो आ गए, चले आए। 1 लाख रुपया कभी जिंदगी में दिए थे? 70 साल से क्या किए कांग्रेस? 70 साल से क्या किए? 53 साल के युवा राहुल गांधी आलू से सोना बनाएंगे। इतनी क्राइसिस है मार्केट में, सोना 75,000 रुपए 10 ग्राम। चुटकी में गरीबी खत्म कर देंगे। अरे वो गरीबों को ही खत्म कर देंगे, खत्म हो चुके हैं, वो तो खुद खत्म हो गए। जो राम का नहीं हुआ, अभी तक जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती थी जो पार्टियां, आज वो दर राम के नाम का जाप कर रही है। आज मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ का के क्या प्रकट करना चाहते हैं? अभी तक क्यों नहीं राम का नाम ले रहे थे? उन्हीं का परिवार, उन्हीं की माता जी कहती राम काल्पनिक है, कांग्रेस पार्टी बोलती थी राम काल्पनिक है, समाजवादी पार्टी बोलती थी राम काल्पनिक है। जिसने कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई, ऐसे समाजवादी पार्टी हमको नहीं चाहिए, ना उनका सांसद चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय जय। क्या कहेंगे भैया? कह रहे जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। सही बात है, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। हाँ, अखिलेश यादव जाके मस्जिद में पूजा कर रहे हैं, कोई मंदिर तो गए ही नहीं हो। और क्या, कभी भी मंदिर नहीं गए, टोपी पहन के बस मस्जिद में, फिर एमआई के फैक्टर सिर्फ करते हैं। एमआई फैक्टर इस बार मुसलमान भी उनको नहीं वोट देंगे, देखिएगा। अरे वो कह रहे मुसलमान साथ है, हिंदू भी आ रहा है। एक बार मुसलमान भी नहीं देंगे, मुसलमान भी इस बार बीजेपी को वोट दे रहा है। अयोध्या बाकी है, अयोध्या तो अभी झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है। जब तक ये दोनों हमें नहीं मिलेगा, हम भाजपा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को जाने ही नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। 15 लाख भाई साहब सुनिए, तो ये राम मंदिर की बात है। जो व्यक्ति राम मंदिर के दिए हुए न्योते को ठुकरा दिया, वो क्या समाज को शिक्षा देगा? राम मंदिर का हिंदू की आस्था का प्रतीक था। 500 वर्षों का पुराना एक जो मंदिर था, जिसको आतताइयों ने तोड़कर उसको अपने बस में किया था। और मोदी जी और योगी जी की सरकार ने 500 वर्षों का जो वनवास था राम जी का, उसको खत्म कर हिंदू समाज को देने का काम किया है। तो हम उनको क्यों नहीं दे आगे? हमारे एक वोट की कीमत है कि आज भगवान श्री राम एक टेंट से उठकर एक महल में आके विराजमान हो गए। ये हमारे वोट की कीमत है। आजमगढ़ के लोग जानेंगे कि इस बात को अब की बार कहां मोहर लगेगी? बिल्कुल 15 महीने के अंदर जो निरहुआ जी ने आजमगढ़ में काम किया है, रहकर काम किया है। 2022 में धर्मेंद्र यादव
और चुनाव लड़े थे, उनसे पूछिए कि वो आजमगढ़ कितनी बार आए थे। अभी उनका नामांकन नहीं हुआ, वो प्रत्याशी घोषित हो गए। 3 दिन केवल आते हैं और चुनाव में और केवल अपने लोगों के बीच में जाके प्रचार कर रहे हैं। वो कहाँ है? ये ऐसी तो कह रहे हैं जमानत जब्त हो रही है निरहुआ की। उनकी जमानत जब्त हो रही है, वो घबराहट में चिल्ला रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़े। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव इसीलिए नहीं लड़े, वो अपने भाई तेज प्रताप को हटा के वहां से जाके इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको वहां भी खतरा था। वो हर कन्नौज जीतेंगे, मैनपुरी जीतेंगे और आजमगढ़ भी जीतेंगे। वो अभी अमेठी में आप लोगों ने देखा था ना, अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने कैसे राहुल गांधी को उनकी जो खानदानी सीट थी वहां से खदेड़ के निकाल के फेंक दिया है। उसी तरह से अब मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, आजमगढ़ जो ये अपनी जहागीर और गढ़ा बना के रखे हुए हैं, वहां से भी उखाड़ के फेंकने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आजमगढ़ की जनता, आजमगढ़ के युवा की बार क्या सोच रहे हैं? आप तो बिल्कुल धर्मेंद्र यादव की तरह लग रहे हैं। प्रकाश वाला गमछा ओम प्रकाश राजभर जी भी तो भाजपा में आ गए हैं। अब की बार 400 पार, 400 पार कोई एकदम पूरा मूड है, सब एकदम। आजमगढ़ गई, आजमगढ़ वो चले गए, हाँ हो जाएंगे। विदाई अच्छी खासी विदाई होके जाएंगी। सैफई इटावा वो चले जाएंगे, उनकी विदाई होने वाली है। वो सैफई और इटावा जाके रहेंगे, जो अपना जो काला धन से बनाया हुआ जो मकान है उसी में रहेंगे। अब ये आजमगढ़ में ये चलने वाला नहीं है। जो गढ़ा बनाए थे निरहुआ ने उसको पाट कर उस पर 4 लेन और 6 लेन बना दिया है। अब आजमगढ़ दौड़ रहा है, आजमगढ़ दौड़ रहा है। भाई साहब आप बताइए, कह रहे हैं आजमगढ़ दौड़ रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आजमगढ़ से निरहुआ दौड़ जाएंगे। अब की बार दौड़ क्या जाएंगे, वो तो दौड़ रहे ही हैं। विपक्ष यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है। धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी घोषित हैं लेकिन आए ही नहीं। 3 दिन यहाँ नेता हैं, हर महीने में 3 बार आकर के शकल दिखा के चले जा रहे हैं। वो भी केवल अपने ही लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में आज तक वो आदमी नहीं आया है ना। कह रहे सांसद बनाइए, यहीं रहेंगे। अरे जब उसके चचा नहीं रहे यहाँ, उसके भैया नहीं रहे यहाँ, तो वो कहाँ से रहेगा यहाँ? मुलायम सिंह यादव जी सांसद रहे 5 साल, आजमगढ़ नहीं आए, सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आए। उसी तरह से अखिलेश यादव रहे 3 साढ़े 3 साल, वो भी आजमगढ़ एको बार नहीं आए सांसद रहते हुए। तो ये कहां से आ जाएगा? ये चुनाव हार के गया, 18 महीने में एक बार भी नहीं आया। वो अपने मुंह से कहा है ये बात कि मैं नहीं आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि अखिलेश भैया के चुनाव लड़े, उसकी पहले से फटी पड़ी है कि हार रहा हूं। खत्म है यही से। अब क्या कह रहे हैं? अब की बार आजमगढ़ कमल खिला रहा है। देखिए सपा वाले जो आजकल सीखे हैं कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है, तो ये आजमगढ़ किसी का गढ़ और नहीं है। आजमगढ़ दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की धरती है, ये किसी का गढ़ नहीं है। और इस गढ़ में जो गढ़ी इन लोगों ने बनाया था, उसमें निरहुआ ने 4 लेन 6 लेन जैसे तमाम विकास के कार्य कर आगे बढ़ाने का काम किया। जी। अभी आप जैसे बात कर रहे थे, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, सारे मुद्दों को खत्म कर दिया है मोदी जी ने। 14 तक ये लोग विपक्ष के लोग चुनाव लड़ते थे, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान दे दिया उन्होंने 19 से पहले। उसके बाद मुद्दे थे सड़क, बिजली, पानी, वो भी 24 घंटे आ रहा है, वो मुद्दे भी खत्म कर दिया। सारे मुद्दे मोदी जी ने खत्म कर दिए। अब ये लोग नया सिगुफा 2 ठो लेकर के आए हुए हैं। एक तो जातीय जनगणना, जातीय जनगणना सबसे पहले राहुल गांधी अपनी करवा दें, वो बता दें किस जाति के हैं। दादा कब्र में लेटा हुआ है, मतारी इटली से आई हुई है, चर्च में शादी की हुई है और अपने कपड़ा के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। पहले वो अपनी जाति जनगणना करा लें, उसके बाद देश की जाति जनगणना होगी, वो अपनी करा दें। दूसरी बात रोजगार की कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां सीमित हैं और स्वरोजगार के लिए सारे बैंकों का दरवाजा मोदी जी ने खोल दिया है। आने वाले 2 से 3 सालों में कोई भी युवा हमारा बेरोजगार नहीं रहेगा, वो रोजगार देने वाला बनेगा। ऐसा देश बनाना है हमको। राहुल गांधी कह रहे हैं 1 लाख रुपया साल देंगे युवाओं को, 8,500 रुपये महीना। 8,500 रुपया? अरे हम अपने युवा को ऐसा बनाएंगे कि 18,000 रुपया वो तनख्वाह देगा अपने कर्मचारियों को। ऐसा भारत हमको बनाना है। ऐसा भारत बनाना है।
क्या भैया कैसा भारत बना? राहुल गांधी तो कहते हैं आलू से सोने बनाने वाली मशीन भी देंगे, बनाए दिए क्या? अरे पहले क्या था, 2017 से पहले क्या था, लाइट आने का समय नहीं था लेकिन जाने का समय एकदम फिक्स था, 12 से 4, शाम को 5 से 7, ये जाने का एकदम फिक्स था। और ये अब महादेव के मंदिर में खड़े हैं, 2017 से पहले शिवरात्रि का बारात उठने वाला था, वो बारात उठने नहीं दिया गया था। ये दशहरा का समय आता था, मुहर्रम उसी साथ पड़ता था। आपको पंडाल में पर्दा लगाना है, रातों रात आपको मूर्ति विसर्जन करना है, इतना प्रशासन का दबाव रहता था। लेकिन आज सब सरकार के कैसे बदल गया ये सब? बाबा ने बदला है, बाबा ने हमारे बदला है, बाबा ने आज चैन से जीने का किया है। भाई साहब कैसे बदल गया? बाबा का बुलडोजर है, सब जान रहा है कि तनी सी भी 3-5 करेंगे तो बाबा का बुलडोजर घर पहुंच जाएगा। सब कैसे बदल गया ये देश की जनता का पूरा करामात है। देश की जनता ने कमल का बटन दबाया, भाजपा को सत्ता में ले आई और उन्होंने देश से गुंडा राज, माफिया राज, अराजकता के साथ साथ उग्रवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज 10 साल हो गए, देश में कितने बम धमाकों की गूंज देश ने सुना है? एक भी बता दीजिए। नहीं तो कभी पटना धमाका हो रहा है, कहीं बनारस में कचहरी फट रही है, कहीं अयोध्या में बम फट रहा है, कहीं। ये हमारे वोट का ताकत है, ये हमारे वोट का ताकत है कि आज हम सुख और समृद्धि के साथ जी रहे हैं। आज की महिलाएं रात को 12 से 1 बजे रात को पैदल आ जा सकती हैं, ना कोई डर ना कोई भय। ये इसे सरकार बोलते हैं। रही जातिगत जनगणना की बात, बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अब 1000 केवल एक सीट खोजना चाह रहे हैं कि हम अपने परिवार को और कहां से लड़ा सकते हैं। अखिलेश 1000 से ज्यादा जातियां बदल चुका है, 1000 से ज्यादा जातियां हैं जिनकी संख्या केवल 1000 है, तो क्या उनको हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए आरक्षण में? चलिए, बिल्कुल जनता जनार्दन की राय है और सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ में मौजूद हूं और आजमगढ़ की जनता ने अपनी जबरदस्त राय रखी। आप इस खबर को वीडियो में मिलाएं जरूर रखिए। कैमरामैन के साथ विनोद शर्मा, आजमगढ़ लोकसभा से।